नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? डोमेन ऑफ फंक्शंस। फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइएगा और समझ लीजिएगा। देखिए, डोमेन ऑफ फंक्शंस आपका यदि क्लियर हो गया तो फिर जो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं रेंज ऑफ फंक्शन, वो आपका बहुत आसान हो जाएगा। फटाफट से तैयार हो जाइए। ओके बेटा, आर यू रेडी? तो अपन पढ़ने वाले हैं डोमेन ऑफ फंक्शंस। ठीक है ना? डोमेन ऑफ फंक्शंस यानी सीधे सा फंडा आप एक चीज समझ लीजिए, एफ एक्स इज अ फंक्शन, और फंक्शन भी कैसा अपना? रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन कैसा होना चाहिए भाई? रियल वैल्यूड फंक्शन अपना होना चाहिए। ठीक है ना? जो हमारा फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए? रियल वैल्यूड। हम बात कर रहे हैं डोमेन की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? हमने यहाँ पर बात की डोमेन की। तो डोमेन का मतलब आप सीधा सा समझ लीजिए भाई, इनपुट से है। डोमेन का मतलब इनपुट से है, यानी दो चीज हो गई अब आपके पास। एक तो हो गया रियल वैल्यूड, दूसरा हो गया जी इनपुट। ठीक है, तो आपने जो इनपुट किया, एक्स की वैल्यू जो आपने फंक्शन में डाली, वो सारी रियल वैल्यू डालनी है। और रियल वैल्यू डालने पर हमारा फंक्शन डिफाइंड रहे, रियल वैल्यूड में ही रहे, डिफाइंड रहे, तो दैट इज कॉल्ड द डोमेन्स ऑफ द फंक्शन। क्लियर हो गया भाई? कोई डाउट तो नहीं? ये चीज क्लियर हो गई। जब आपको ये पता चल गया कि भाई डोमेन क्या है, एक्स की वैल्यूज इनपुट जो करना है वो सब, और उन पर हमारा फंक्शन डिफाइंड रहे, उन पर अपना फंक्शन डिफाइंड रहे। एक चीज इनपुट करना है एक्स की वैल्यू को, और उन पर अपना फंक्शन डिफाइंड रहे, नॉट डिफाइंड न आए। तो आप समझ लीजिए, हमें यहाँ पर बहुत शॉर्ट तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। केवल हम तीन प्रकार के फंक्शन से यहाँ पर जूझेंगे, पोलिनोमियल्स के जितने भी फंक्शंस होंगे। देखिए, फर्स्ट कंडीशन, इफ द फंक्शन इज इन द टर्म ऑफ 1 अपॉन एफ एक्स। सेकेंड, इफ द फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एफ एक्स। और थर्ड कंडीशन, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एफ एक्स। ये थ्री सिचुएशंस में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, आपने एक्स की वैल्यू को इनपुट कर दिया तो एफ एक्स विल नेवर बी जीरो, एफ एक्स विल नेवर बी जीरो। यानी एक्स की वैल्यू इनपुट करने पर आपका जो एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जीरो नहीं आना चाहिए, एफ एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, हियर एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इज ऑलवेज। आपने एक्स की वैल्यू पुट की तो या तो रूट में जीरो आए या फिर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। थर्ड कंडीशन, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। मैं इक्वल टू जीरो क्यों नहीं लिया भाई हमने यहाँ पर? क्योंकि 1 अपॉन में है। यदि ये अपॉन में रूट जीरो हो गया, जीरो हो गया तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो होता है कि नहीं होता है? तो फिर ये वाली सिचुएशन अपनी बन जाएगी। अब हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे? फर्स्ट वाले टर्म पर पहुंच गए। इन तीनों को फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से करिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं भाई। हाँ जी, देखिए ये दो क्वेश्चंस आपके लिए है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 देन व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो आप एक्स के प्लेस पर इसमें कोई भी रियल वैल्यू इनपुट कर दीजिए, आपको रियली फाइंड आउट होगा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये जो मार्क है ये ऑल का है, ठीक है, उल्टा है, यूं करके क्रॉस करना। तो इट इज कॉल्ड ऑल रियल वैल्यूज आर द फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर हो गया भाई? है ना, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब यहां पर क्या करना है आपको? यहां थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी। आपने न्यूमरेटर में तो कुछ भी आ जाए, जीरो आ जाए वगैरह वगैरह, कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना, सब कुछ चलेगा। लेकिन डेनोमिनेटर में यदि आपका पोलिनोमियल फंक्शन है तो x की वो सारी वैल्यूज जिन पर हमारा डेनोमिनेटर जीरो होने वाला है वो हमारे डोमेन्स नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना,
ये जो हमारा डेनोमिनेटर है इसके आपको पहले फैक्टर्स कर लेने। चलिए भैया इसके अपन फैक्टर्स कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, न्यूमरेटर को आप एज इट इज रहने दीजिए। इसके आप फैक्टर कर लेंगे x माइनस 4 x माइनस 2। आपको फैक्टर कैसे कहेंगे कि सर इतना जल्दी कैसे कर लिया, तो मेरे इसी चैनल में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, नहीं तो आप गोयंका मैथ्स स्टडी मेरे चैनल पर जाकर के फैक्टराइजेशन कैसे शॉर्ट तरीके से करें, शॉर्ट ट्रिक क्या है फैक्टराइजेशन, उसकी वीडियो मेरे इसके चैनल पर है, आप प्लेलिस्ट से जाकर के वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू दो कौन कौन सी आ जाएंगी भाई, यहाँ से आप x की वो वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। एक तो x इजिकल टू 4 आ गया और दूसरा यहाँ से 2 आ गया और ये वाली वैल्यू अपनी 4 आ गई। तो इसके जो फंक्शंस होंगे ऑल रियल होंगे, बट 2 और 4 पर ये अपना फंक्शन 0 हो रहा है, तो 2 और 4 को एक्सेप्ट करके ये सारे हमारे डोमेन्स होंगे। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन कहाँ होगा आपका, क्योंकि टर्म 1 आपका MCQ होने वाला है। तो मैंने एक ऑप्शन आपको ये दे दिया, सेकंड ऑप्शन में ये दे रहा हूं 2,4 इन द स्मॉल ब्रैकेट, थर्ड मैंने दे दिया R इज 2,4। तो अब इनमें से भाई कौन सा वाला ऑप्शन है ये ध्यान रखना। तो जो भी हमारे स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑलवेज करली ब्रैकेट में रखेंगे, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। किस में रखना है भाई, करली ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो होंगे, स्पेशलाइज जो एलिमेंट्स होंगे वो करली ब्रैकेट में होने चाहिए। ये वाला भी अपना आंसर नहीं है, ये वाला भी अपना आंसर नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होने का फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। चलिए बेटा यहां पर ये दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ले लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। ये 4 एग्जाम्पल्स को अपन सॉल्व करने वाले हैं। यहां देखिए भाई अपना इसके डोमेन्स क्या होंगे समझ लीजिएगा। व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ दिस फंक्शन स्क्वायर रूट x माइनस 2। अब यहां सिचुएशन समझ लीजिएगा, हमने क्या कहा, यदि आपका जो फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट, तो फिर स्क्वायर रूट फंक्शन में जो f(x) है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे भाई, ये अपना फंक्शन है x माइनस 2 ग्रेटर देन, सॉरी ये 0 है ना, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे जो डोमेन्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारे सारे डोमेन्स हो जाएंगे भाई। 2 और उससे आगे के सारे टर्म्स हो गए, क्लियर हो गया। 2 इंक्लूड होगा क्योंकि स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 माइनस 2 0 कर देंगे तब भी हमारा रूट 0 रियल नंबर रहेगा। ठीक है, अब इसका आइएगा भैया एग्जाम्पल नंबर 4 का। इसके अपने डोमेन्स क्या हो गए भाई, ये हमारा फंक्शन 1 में है, सो इट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो 1 इज लेस देन x, इट मीन्स x इज लेस देन 1। तो 1 तो अपना इंक्लूड नहीं होना है, तो 1 से छोटे जितने भी सारे टर्म्स होंगे, 1 से छोटे जितने भी सारे टर्म्स होंगे, तो 1 अपना इंक्लूडेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अपन 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो भैया डोमेन्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो जब इंक्लूडेशन जो टर्म नहीं होता है उधर अपन क्या लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। इंक्लूड होता है तो फिर क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इज दैट क्लियर? किसी को मैं समझ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डोमेन्स अपनी समझ में आ रहा है भाई, बहुत आसान तरीके से आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। चलिए अब थोड़ा सा क्राइटेरिया और बढ़ा देते हैं, बहुत स्मॉल लेवल से स्टार्ट लेकर के थोड़े आगे तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कराते हैं अब आपके सामने। चलिए भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। समझ लीजिए अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन तो ज़्यादातर आपके में चल रहा होगा कि भाई हमारा यहाँ डेनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए नहीं, फिर वही कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ आपको करना क्या है, ये इट इज द स्क्वायर रूट फंक्शन, इट इज square root function and we know that if the function is in square root then the value of the function is always greater than or equals to 0.
सो आइए भैया, x माइनस 2/3 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? अब x इज इक्वल टू 3 तो हो नहीं सकता भाई, x इज इक्वल टू 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 पर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन हो गई। लेकिन भैया न्यूमरेटर भी तो है यहाँ पर, अकेला ये होता तो हम लिख देते ऑल रियल एक्सेप्ट टू 3, ऑल रियल एक्सेप्ट टू 3। बट अब यहाँ पर क्या करना आपको, यहाँ देखिए ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा? जब अपना न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो, या फिर न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डेनोमिनेटर भी नेगेटिव। दो ही सिचुएशंस में ये अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला फंक्शन। ये वाली बात क्लियर हो गई? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझ में आ गई बेटा? हमारा ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो, डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो। अदरवाइज न्यूमरेटर की वैल्यू, एक्स की जो भी वैल्यू डाले अपन, नेगेटिव आए, अब कितनी वैल्यूज को डाल करके देखेंगे, नॉट पॉसिबल। सो आपको क्या करना, अब ये जो हमारा डेनोमिनेटर है ये पॉजिटिव कब होगा, ये अपना पॉजिटिव कब होगा? आप ये समझ लीजिए, जब ये 3 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाए, होल स्क्वेयर हो जाए। तो इसमें एक्स की जगह कुछ भी डाल दीजिए, सब जगह पर ये केवल 3 को छोड़ करके स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए, तो मैंने क्या कर लिया जी, 3 माइनस एक्स का न्यूमरेटर में इंटू 3 माइनस एक्स का जी डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिए भैया हम। अब देखिए अपना क्या बन गया भाई, x माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप इसमें x के प्लेस पर 3 को छोड़ करके कुछ भी पुट कर दीजिए, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना। अब अपन बात रह गई हमारे पास केवल न्यूमरेटर की। इट मीन्स x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ से आपको क्या करना, बहुत आसान चीज़ें हो गई आपके लिए। x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। सो x इक्वल टू 2 एंड 3, ये दो वैल्यू आएंगे। अब चलिए भैया, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप रियल नंबर लाइन बना लीजिए भाई। क्या बना लेना है, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। x की वैल्यू 2 डाल दीजिए, x की वैल्यू आप 3 डाल दीजिए, ठीक है। अब अपने पास ये हमारे सब इंटरवल्स हो गए। 1, एक सब इंटरवल अपने पास ये हो गया, एक सब इंटरवल ये हो गया, एक सब इंटरवल ये हो गया। अब अपन को देखना है कि जी क्या होना है, ठीक है, इसके अपने डोमेन्स कैसे निकलेंगे। चलिए भैया, मैंने क्या किया, नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर ले लिया। सपोज दैट इट इज द 0, सपोज दैट इट इज 0। तो मैं यहां पर पुट करके देखूंगा भाई, 0 माइनस 2, माइनस का 2 आएगा यानी नेगेटिव साइन आएगा। 3 माइनस 0 प्लस का 3 आएगा, इट मीन्स पॉजिटिव साइन आएगा। तो माइनस इंटू प्लस, यहां पर जो भी अपन वैल्यू एक माइनस इन्फिनिटी से 2 के बिटवीन में डालेंगे इस वाले फंक्शन में कोई भी वैल्यू, तो वो क्या आएगी, अपनी नेगेटिव आएगी। क्लियर हो गया? अब इस वाले इंटरवल में आ जाओ भाई, 2 और 3 के बिटवीन में 2.5 ले लेता हूं मैं। तो 2.5 माइनस 2 क्या आ गया मेरा, प्लस का आएगा। 3 माइनस 2.5 ये भी प्लस का आएगा, तो प्लस इंटू प्लस, प्लस आ गया। अब यहां आ जाओ भाई, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेट इट इज 4। सो x 4 माइनस 2 प्लस का, 3 माइनस 4 माइनस, ठीक है जी। तो प्लस इंटू माइनस क्या आ गया अपना, माइनस। ये तो हो गया वैल्यू डाल करके चेकआउट करना। अदरवाइज आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, बहुत सीक्रेट दे रहा हूं, सीक्रेट, ध्यान रख लीजिए। और वो सीक्रेट क्या है, आपका ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, कितने फैक्टर हो, देयर इज नो मैटर। अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराने वाले हैं। दोनों में यदि अपना जो वेरिएबल है पॉजिटिव है, तो सीधा सा फंडा राइट हैंड से करना शुरुआत कर दीजिए। ये हमारे इंटरवल्स बन गए, प्लस माइनस प्लस, कहानी खत्म। यदि किसी एक टर्म में नेगेटिव आ रहा है अपना वेरिएबल, तो माइनस प्लस माइनस, दोनों में नेगेटिव आ रहा है तो वही प्लस वाली प्रोसेस, प्लस माइनस प्लस, रियल वैल्यू पर फिक्स कंडीशन रहेगी। क्लियर हो गया? अब अपने को करना क्या था भाई, ये हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेनी है, एक्स की जो भी वैल्यूज लेनी है। तो यहां पर जितनी भी वैल्यूज है वहां पर तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो अपने डोमेन्स हो नहीं सकते। इस वाले इंटरवल में भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी अपने डोमेन नहीं हो सकते। कट कर दिए इनको हमने, क्या कर दिए भैया, कट कर दिए। तो हमारे कौन बचे जी,
2 से लेकर के 3 तक का अपने पास इंटरवल बच रहा है। और क्या 3 इंक्लूड होगा, ये हमने यहां पर क्लियर कर लिया। 3 पर तो ये हमारा नॉट डिफाइन हो रहा है। सो आवर डोमेन्स अपने क्या हो गए भैया, 2 इंक्लूड होगा बट 3 इज नॉट इंक्लूड। इट इज द आंसर। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। डोमेन्स के अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। चलिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको कहते हैं एफ एक्स इक्व टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 25 इन द स्क्वायर रूट। व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ बोथ क्वेश्चंस? फटाफट से समझ लीजिएगा, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको मैं 2-3 क्वेश्चन और कराने वाला हूं, पूरा डोमेन्स आपका पॉलिनोमियल्स का क्लियर हो जाएगा यूं चुटकी बजाते ही। चलिए भाई, ये अपना फंक्शन है भाई, एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू है, ये तो सबको पता है। ये कैसा फंक्शन है जी? स्क्वायर रूट फंक्शन है। सो स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर द डोमेन्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ज्यादातर बच्चे क्या कर देंगे साहब कि 25 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। नो, या प्लस माइनस कर देंगे, जो भी करेंगे वो उनका विषय है, बट इट इज नॉट दी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिएगा। जो मैंने आपको प्रोसेस बताई उसी को अपने को फॉलो करना है, सीधा सा फंडा। इसके आप फैक्टर्स कर लीजिए भैया। 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ गई जी? प्लस का 5 माइनस का 5। वही प्रोसेस रियल नंबर लाइन वाली आपको फॉलो करनी, नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -5 प्लस का 5। अपने ये इंटरवल्स बन गए। एक्स अपना कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। एक्स अपना कैसा आ रहा है भैया? नेगेटिव है ना इसमें, तो कहाँ से स्टार्ट होनी है? माइनस प्लस माइनस। अपने पास इंटरवल कौन सा है जी? ये वाला इंटरवल अपने पास ये है, तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे आप बता दीजिएगा जी कौन सा वाला ऑप्शन सही है इसके डोमेन्स के लिए। -5 5 -5 5 -5 5 और जी फोर्थ वाला स्टेप आ गया जी अपना -5 5। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करेगा, तो व्हाट आर द डोमेन्स? व्हाट आर द डोमेन्स? ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहां पर -5 भी इंक्लूड होगा और प्लस का 5 भी इंक्लूड होगा। क्लियर हो गया? सो इट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी -5 से लेकर के 5 तक की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब इसके डोमेन्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया भैया? इट्स योर राइट आंसर, इट्स योर राइट आंसर। अब चलिए भैया मैं इस पर आ जाता हूं 7 नंबर एग्जाम्पल पर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यही लिखा है अभी यहाँ पर, अभी इसको आपको नोट कराऊंगा, इस वाले पर आ जाइए। ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 ओके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इक्वल टू 5 एंड -5 एंड द रियल नंबर लाइन। क्या करना है भाई आपको? रियल नंबर लाइन ले लेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर? -5 +5 एंड योर इंटरवल। अब आपके कितने हो गए भैया? यहाँ पर 3 इंटरवल्स बन गए अपने। कितने इंटरवल्स हो गए? 3। अब देखिए x कैसा है, दोनों में पॉजिटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको वैल्यू डाल करके चेक करने की जरूरत नहीं है, यूं चुटकी बजाते आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। x अपना पॉजिटिव है, 3 इंटरवल्स बन रहे, राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दीजिए जी, प्लस माइनस प्लस। सुपर, क्वेश्चन हो गया आपका। अब हमें ये वैल्यू कैसी लेनी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेनी है, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो एक इंटरवल ये हो गया अपने काम का, दूसरा इंटरवल ये हो गया अपने काम का, दोनों का कर दीजिए यूनियन। इट्स योर आंसर। सो आपका आंसर क्या हो गया? नेगेटिव इन्फिनिटी
से -5 और -5 इंक्लूड होगा इसमें, यूनियन +5 से पॉजिटिव। अब एक बात याद रखनी है कि जहां भी इन्फिनिटी आप लिखेंगे हमेशा राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, यानी स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब गो ऑन गो ऑन गो ऑन, आप चलते चले जा रहे हैं, देयर इज नो फुल स्टॉप। सो वहां पर आपको क्या लगाना है भैया, स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। क्लियर हो गया, स्मॉल ब्रैकेट आपको यहां पर लगाना है, यानी राउंड ब्रैकेट। दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए भैया, अभी आपके सामने आपके 2 क्वेश्चन और आ गए, बस उनका रेसिप्रोकल हो गया। क्या हो गया जी, रेसिप्रोकल हो गया। फटाफट के अंदाज में सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनके डोमेन्स क्या आते हैं। अब यहां पर देखिएगा आप, ये जो हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन है कहां पर है, डेनोमिनेटर में आ गया, 1/√f(x) आ गया। सो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन x² - 25 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, देयर इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 इक्वल टू नहीं लेना आपको, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेना है। तो वही प्रोसेस, x² - 25 के फैक्टर कर दीजिए भैया, x - 5 x + 5। अब आप यहाँ अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, x की वैल्यू 5 आ गई, -5 आ गई, रियल नंबर लाइन ले लिए, -∞, +∞, पॉइंट्स को लॉकेट कर दीजिएगा, -5 प्लस का 5, क्योंकि दोनों में x पॉजिटिव है तो राइट हैंड से स्टार्ट हो जाएंगे जी, प्लस माइनस प्लस। सो एक इंटरवल आपका ये काम का आ गया, दूसरा इंटरवल ये हमारे काम का हो गया। बट क्या याद रखना है, क्योंकि ये डेनोमिनेटर में है, सो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो यहाँ जो ये जो वैल्यूज हैं -5 और +5 नॉट इंक्लूडेड। सो आपके डोमेन्स क्या हो गए जी, -5 से -∞, यूनियन +5 से +∞, यानी दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट आएगा। इट्स योर आंसर। मजा आ गया, क्लियर हुआ। अब इस वाले क्वेश्चन को आप खुद करेंगे भैया, ठीक है। फटाफट से इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। और कल जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें हम आपको रेंज कराने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको रेंज ऑफ द फंक्शन बट जिनका डोमेन क्लियर है, डोमेन की जो आज की वीडियो, भले ही आप रिपीट करके एक बार दोबारा समझ लीजिए, डोमेन्स जिनके क्लियर हैं वही रेंज अपना क्लियर कर पाएंगे। ये मैं फिर बता रहा हूं, कल आपको 3-4 चीज़ों को लेकर के, यानी रेंज की चीज़ें जो नहीं बतानी है उनके साथ मैं प्रेजेंट होऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, गुड बाय।